इम्पॉर्टेंट चीज़ की, एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक, क्योंकि एक स्पेसिफिकली एक हाउसवाइफ के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं जिन चीज़ों की बात करने वाली हूँ वो एक घर के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपके घर के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल है, उसकी आप मैं बात करने वाली हूँ। घर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग टास्क होता है। कभी कभी ऐसा फील आता है कि छुट्टी वाले दिन पर जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो एक तरीके से मेड बन जाती हैं और सारे घर की सफाई करनी होती है, उन्हें टाइलें साफ़ करना, फ्लोर साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, शेल्फ साफ़ करना, ऐसे 100 तरीके के टास्क आते हैं हर एक हाउसवाइफ के पास में। संडे जनरली जो फ्री होता है, और अगर हम लोग का संडे फ्री नहीं है तो जिस भी दिन हम लोग फ्री होंगे, हफ्ते में एक दिन हमारा पक्का है कि हमने मेड बनना ही बनना है। लेकिन उस टास्क को करने के लिए, उन सभी चीज़ों को, जो चैलेंजिंग टास्क लगता है, बहुत ही थका देने वाले जो टास्क होता है, उसको करने के लिए अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हों जो फिक्स एक्शन एंड फास्ट एक्शन के साथ में हमें सोल्यूशन दे, तो मज़ा आ जाएगा हमें घर साफ करने को। नहीं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी वो चीज़ें, और हमारे लिए एक ऐसी, मान लीजिए एक ऐसी कैटेगरी की बात करने वाली हूँ मैं, जो कि वाकई में रिक्वायर्ड भी बहुत ज़्यादा है, और अगर वो हमारे पास नहीं होंगे तो स्पेसिफिकली आप कितना ज़्यादा हम घिस कर टाइलों को साफ कर सकते हैं, या कितना ज़्यादा हम ब्रश रगड़ कर अपने कपड़ों को साफ कर सकते हैं, या कितना ज़्यादा रगड़ करके हम टॉयलेट को साफ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कितना ज़्यादा जोर लगाकर हम लोग सफाई नहीं कर सकते। इसीलिए होम केयर रेंज एक बहुत फेवरेट रेंज है मेरा। ऑल्दो ये बहुत छोटी सी रेंज होती है, चूजी इसके अंदर मटेरियल्स होते हैं, यानी 3 से 4 ही प्रोडक्ट्स होते हैं, बट ये फेवरेट रेंज है मेरा बहुत ज़्यादा। एंड एक हर एक हाउसवाइफ के लिए इनफैक्ट ये बहुत ही फेवरेट रेंज होना भी चाहिए है, क्योंकि हमारा ये टास्क है, हम लोगों ने एक चैलेंज लिया है प्रोवेदा टीम ने, विच इज़ हर घर प्रोवेदा। ये हर घर प्रोवेदा वाली जो कहानी है, जब भी हम ऐसी रेंजेस की बात करते हैं ना, फास्ट मूविंग गुड्स जो होते हैं, वैसे तो उनके बारे में ज़्यादा हमें बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इंट्रोडक्शन उनका टाइम टू टाइम एंड अवेलेबिलिटी के लिए हमें ज़रूर शेयर करनी पड़ती है ये चीज़ें, और हमें ज़रूर बात करनी पड़ती है उन प्रोडक्ट के बारे में। तो इतनी फेवरेट रेंज मेरी है तो उसके बारे में मैं बात कैसे नहीं करूँगी। आपके घर को साफ रखना ना आपके लिए एक ऑनर्ड फीलिंग भी होती है। इनफैक्ट जब हमें लगता है कि जहाँ पे हम बैठते हैं, जहाँ पे हम खाना खाते हैं, जिस किचन में हम खाना बनाते हैं, वहाँ पे कोई कॉकरोचेस नहीं हो, वहाँ पे खुशबू हो, वहाँ की टाइल्स साफ हो, वहाँ के शेल्फ साफ हो, तो हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस फीलिंग लगती है। खाना बनाने के टाइम पर भी बर्तन साफ दिखे, हमें एकदम चमक दिखे, शाइन दिखे उनके अंदर, एकदम कोई भी चिकनाहट नहीं दिखे, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है कुकिंग को लेकर और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, हम और ज़्यादा अच्छा फील करते हैं घर की चीज़ों के मामले में। घर का ध्यान रखने के लिए जब भी हम मटेरियल्स की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो घर में हमें छोटी छोटी चीज़ें हम लोग देखते हैं, लेकिन वो इग्नोर हो जाते हैं कि यस इसकी भी वैल्यू है, यस इसकी भी वैल्यू है। एक बात सोचिए, अगर टॉयलेट क्लीनर हमारे पास ना हो तो क्या हम टॉयलेट को अच्छे से साफ कर पाएंगे? स्मेली टॉयलेट के अंदर आप नहीं जा सकते ऑब्वियसली, और दूसरी चीज़, गंदे टॉयलेट के अंदर आप नहीं जा सकते। अब दूसरे प्रोडक्ट की अगर बात करूँ, मैं आपसे प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। दूसरे चीज़ों पर किचन के पास चलते हैं। किचन में जाऊँ, शेल्फ को अगर साफ ना किया जाए ढंग से, आप गैस जो होता है यानी स्टोव जिस पे हम खाना बनाते हैं उसको साफ नहीं किया जाए ढंग से, कॉकरोचेस को आने में 24 आवर्स भी नहीं लगेंगे और सारे घर में गंदा कर देते हैं कॉकरोचेस, पूरे घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एंड द थिंग इज बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, जो हेल्थ पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि अगर कॉकरोचेस घूमते रहे कॉकरोचेस तभी ज़्यादा फैलेंगे जब घर में किसी तरीके की कोई क्लीनिंग प्रोसेस में कमी होगी। जब एक प्रॉपर क्लीनिंग वे को फॉलो करते हुए चीज़ें क्लीन की जाएंगी तो कॉकरोचेस से दूर रहेंगे। कॉकरोचेस नहीं होंगे तो हमारे लिए आधे से ज़्यादा बीमारियों का सोल्यूशन मिल जाएगा हमें। ऐसे ही कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स की रेंज है जो प्रोवेदा ने बहुत फोकस तरीके से आप लोगों के सामने रखी है। ये सारी जितनी चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, अगर सोचिए यही चीज़ें जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बर्तन धोने वाला बार होता है, या बर्तन धोने वाला डिटर्जेंट होते हैं, लिक्विड फॉर्म्स होते हैं, या फिर लॉन्ड्री डिटर्जेंट जैसी चीज़ें होती हैं, या फिर आपके
क्लीनर्स होते हैं, ये सारे अगर केमिकल बेस्ड होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना कि आप बहुत ज़्यादा उसको एक इंस्टेंट क्लीनिंग दे सकते हैं, लेकिन उसके जो बाद के इफेक्ट्स है ना वो आपके लिए, यानी रेगुलर आप अपने हाथों के साथ ही प्रयोग करेंगे ना उन सभी चीज़ों को, प्लस आपका जो फेस है वो भी एक्सपोज होता रहेगा, प्लस आपके जो पैर है वो भी एक्सपोज होते रहेंगे, प्लस आपके जो हेयर है वो भी एक्सपोज होते हैं। आप ऐसे कर लेते हैं हम सफाई करते करते, या हम जब साफ करते तो हमारे हाथ डायरेक्टली इन चीज़ों से एक्सपोज होते हैं। सोचिए अगर ये सारी चीज़ें ही कार्सिनोजेंस वाली हों, ये सारी चीज़ें आपकी केमिकल्स वाली हों, जिसमें कि पैराबिन हो, जिसमें कि सल्फेट हो, जिसमें कि ऐसे कार्सिनोजेंस हो, एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है तो एक्सेप्टेबल, लेकिन इतने ज़्यादा कार्सिनोजेंस रेगुलर आप केमिकल यूज़ करते रहें, और आपका काम क्या है, आपका काम बर्तन साफ करना ही है, आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक केमिकल एक हर्बल फॉर्मुलेशन, आपके पास दो चीज़ें रखी हैं। केमिकल वाले से आप रेगुलर यूज़ करते हो, हाँ आपको इंस्टेंट क्लीनिंग मिली, आपको बहुत तेज़ की एकदम से खुशबू आई और आपने सोचा बर्तन साफ हो गए। एक तरफ हर्बल फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, हर्बल फॉर्मुलेशन आप यूज़ करते हैं, हाँ आपकी क्लीनिंग स्लो हो सकती है, आपकी जो बहुत तेज़ वाली जो खुशबू आपको अगर किसी केमिकल से मिल रही है वो आपके लिए हार्मफुल भी उतना ज़्यादा होगा जितना कम आपके लिए हर्बल वाला होगा, जितना कम आपके लिए ऑर्गेनिक वाला फॉर्मुलेशन होगा। क्लीनिंग चाहिए आपको, और हर्बल फॉर्मुलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर्बल फॉर्मुलेशन यानी एंजाइमेटिक एक्शन वाली जो चीज़ें हैं वो क्लीनिंग नहीं दे सकती, वो आपको खुशबू नहीं दे सकती, बट द थिंग इज हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी आपका सपोर्ट करती है वो, यानी आपके हाथों को डैमेज नहीं करेंगे, आपके फेस को डैमेज नहीं करेंगे। इनहेल अगर होते हैं, अगर आपकी सांस के माध्यम से उनके पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं तो आपके लिए डैमेज क्रिएट ना करें। ऐसी सी चीज़ों पर फोकस होना एक सबसे इम्पॉर्टेंट होम केयर रेंज का काम है, और प्रोवेदा ने इन चीज़ों पर कम्प्लीटली फोकस किया है। लाइट ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन है प्रोवेदा के, जो कि आपके लिए हार्मफुल नहीं है, जो आप यूज़ करना चाहते हो ना होम केयर रेंज के अंदर, जो आपको डेली यूज़ करना है, आप उसको इस तरीके का कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके लिए कोई नुकसान हो। इसलिए ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन पे जाइए, ऑर्गेनिक प्रोवेदा को अपनाइए और अपने घर को भी साफ सुथरा बनाइए। चलिए प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। सो पहले प्रोडक्ट आ जाती हूँ मैं होम केयर रेंज के, दिस इज टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर में सबसे ज़्यादा एक चीज़ आप देखते होंगे, पहले जो होने वाली चीज़ थी विच इज एसिड एंड बेसिसिटी का मिक्सचर। ये ऐसी चीज़ें यूज़ होती है बेसिकली बेसिकली आपके लिए टॉयलेट क्लीनिंग में, लेकिन ये एसिड फुमिगेशंस जो होते हैं, जब मैं कॉलेज टाइम में थी और जब मेरे हॉस्टल में क्लीनिंग करने वाला हाउसकीपिंग स्टाफ आता था, मैं जब वो टॉयलेट क्लीन करती थी यानी कि, तो मैं दूर हट जाती थी उनसे, क्योंकि एसिडिक जो उन्होंने कंटेंट यूज़ किया, एसिड डायरेक्ट फेंक कर टॉयलेट सीट पर उन्होंने कोशिश की टॉयलेट्स को क्लीन करने की, बट द प्रॉब्लम वाज उससे निकलने वाली इतनी हार्मफुल फ्यूमिगेशंस की मेरी आंखों से पानी और नाक से पानी और इतना ज़्यादा चढ़ता है वो कि ऐसा लगता है आपका गला चौक हो गया है। इतनी ज़्यादा हार्मफुल फ्यूमिगेशंस निकलती हैं एसिड क्लीनर्स की वजह से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब वो एसिड क्लीनर्स उनके हाथों को भी डैमेज करेंगे, कहीं ना कहीं से उनके हाथ टच हो ही जाएंगे, तो उनके हाथों को जो डैमेज होगा वो अलग। तीसरी चीज़, एसिड के इतने यूज करने के बावजूद भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं रुकते। क्या फायदा हुआ ऐसे एसिडिक चीज़ों को यूज करने का, जिससे ये तीनों मेन चीज़ें जो आपको मिलनी चाहिए वो मिली ही नहीं। तो इसीलिए प्रोवेदा ने इसी थॉट को लेते हुए टॉयलेट क्लीनर जो प्रोवेदा का है दैट इज टी ट्री एंड पेपरमिंट के माध्यम से बनाया गया है, जिसमें आपको कोई हार्मफुल फ्यूमिगेशंस नहीं है, जो कि सबसे अच्छी चीज़। दूसरा, ये एल्काइलेटिंग एजेंट्स के साथ काम करता है, एंजाइमेटिक एक्शंस के साथ काम करता है, एंड इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक कंटेंट है, और वो ऐसा एसिड है जो आपको चढ़ेगा नहीं, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, एंड अलॉन्ग विद उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में एनायन सर्फेक्टेंट्स को ऐड किया है, टी ट्री ऑयल या पेपरमिंट, दो तीन चीज़ों को ऐड किया है ताकि आपके लिए किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑर्डर्स को एलिमिनेट करने के लिए, जो टॉयलेट सीट के ऑर्डर्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए, स्टेन्स को रिमूव करने के लिए, हमारे टॉयलेट सीट्स बहुत गंदे हो जाते हैं, कई बार येलोइश भी हो जाते हैं एंड वैसे भी गंदे हो जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए। तीसरी चीज़, कोई पंजेंट स्मेल नहीं है इसके अंदर।
चौथी चीज़ आपको क्लीन टॉयलेट मिलता है एकदम, जहाँ पर, और अगर टॉयलेट सीट्स ही मान लीजिए हमारे घर का टॉयलेट सीट अगर क्लीन नहीं है तो घर में रहने वाले अगर 6-7 लोग भी हैं तो उनका इन्फेक्शन एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता रहेगा अगर सही तरीके से टॉयलेट की क्लीनिंग नहीं की जाएगी तो। बट अगर वहीं पर उसी सीट उस टॉयलेट क्लीनर के इस टॉयलेट क्लीनर के माध्यम से टॉयलेट सीट्स को प्रॉपर क्लीन किया जाएगा तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी प्रिवेंशन होता है, आपकी क्लीनिंग भी प्रॉपर होती है, आपके लिए जो सांस के साथ में स्मेली फॉर्मेशंस फ्यूमिगेशंस होते हैं वो भी आपको नहीं होते। तो दीज थिंग्स इट गोज विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉयलेट क्लीनर। एंड एक चीज़ और, टॉयलेट क्लीनर इज कंपैरेटिवली अदर टॉयलेट क्लीनर्स इट इज़ हाईली अफोर्डेबल कॉस्ट है इसका कंपेयर टू अदर ब्रांड्स जो आप यूज़ करते हो, कि आप इतने सारे हर्बल ब्रांड्स आप सुनेंगे कि सोचेंगे कि ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो यही क्यों, इट इज़ हाईली कॉस्ट इफेक्टिव इन ऑल टर्म्स। इसका कॉस्ट भी एकदम कम है बाकियों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पेसिफिकली इसके कुछ डायरेक्शंस मैं शेयर कर देती हूँ आपसे कि आपको टॉयलेट क्लीनर को यूज़ करने के बाद ना आपको एटलीस्ट उसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ना होता है। ब्रश के माध्यम से आप उसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं एंड फ्लश करते हुए उसको क्लीन कर सकते हैं। तो दिस इज MRP 85 रुपीज़ है इसका एंड DP 72 रुपीज़ है इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑल पर्पस क्लीनर पर। ऑल पर्पस क्लीनर का मतलब ही यही हो गया कि सारे सरफेसेस, जितने भी सरफेस हैं आपके लिए, चाहे वो आपके लिए जो टेबल है, चेयर सरफेसेस हैं, अलमीरा सरफेसेस हैं, इस तरीके के जितने भी सरफेसेस हैं उन सरफेसेस, सभी सरफेसेस में शीशे हो सकते हैं, शेल्फ हो सकती है, कोई भी सरफेस हो आप उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल पर्पस क्लीनर एंड इट हेल्प्स इन किलिंग 99.9% जर्म्स। तो ये और स्पेसिफिकली बीमारियां अगर घर गंदा है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा फैलती हैं, इसीलिए हेल्दी एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑल पर्पस क्लीनर जैसी नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों को आप यूज़ करो। किचन को क्लीन करने के लिए सपोर्टिव है ये, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर सिट्रस पंच यानी कि लेमन फ्रेग्रेंस वाला, लेमन फ्लेवर्ड वाला है ये क्लीनर एंड कोई हार्मफुल फ्यूम्स नहीं आते हैं इसके भी। प्लांट डिराइव्ड क्लींजिंग एजेंट यानी प्लांट बेस्ड जो इन क्लींजिंग एजेंट्स हैं वो यूज़ किए गए हैं इसके अंदर और डिफरेंट तरीके के टफ ग्रीसी स्टेन्स को एलिमिनेट करने में ये हेल्प करता है। जो भी आपको जगह जहाँ पे भी साफ़ करना है आप उस पर स्प्रे करिए नॉर्मली और वाइप ऑफ कर सकते हैं उसको नॉर्मल तरीके से ही, चाहे आप टॉयलेट्स पे करो, आप डिफरेंट तरीके के अप्लाइंसेस हैं, आपके सिंक्स हैं, वॉल्स हैं, जिस पर भी आप करना चाहो। अब आ जाते हैं हम प्रो होम डिश वॉश के ऊपर। बर्तन धोना रेगुलर प्रोसेस है, नहीं रेगुलर प्रोसेस एंड आई हेट बर्तन धोना, मुझे बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हमारे हाउस होल्ड जो चोर्स हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बर्तन धोना। हर मील के बाद बर्तन धोने, मील से पहले, मील से बाद में, हर बार हमें बर्तन धोने हैं, यानी कि कंटिन्यूस एक्सपोजर हमारा, जो भी आप लिक्विड फॉर्म यूज़ कर रहे हो या आप ड्रॉपलेट फॉर्म यूज़ कर रहे हो या आप बार फॉर्म यूज़ कर रहे हो, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, क्लीनिंग करने के लिए हर बार आपका एक्सपोजर होगा उससे, हर टाइम क्लीनिंग के टाइम पे आपको उससे एक्सपोजर होगा। क्या ग्लव्स डाल के बर्तन साफ किए जा सकते हैं? मुझे एक सवाल किसी ने किया था तो मुझे इस पर थोड़ी हंसी भी आई उनकी बात सुन करके। तो ऑल्दो मेरी फैमिली में किसी ने ये क्वेश्चन किया था तो मैंने उन्हें यही कहा कि ग्लव्स पहन के क्लीनिंग की जा सकती है, बर्तन किए जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ग्लव्स पहन के बर्तन साफ करने इजी टास्क होता है, क्योंकि बर्तन अगर मान लीजिए कुकर है तो उसके अंदर हमें जो वाइपिंग करनी होती है, उसके अंदर जो क्लीनिंग है, हमारे हाथ डिफरेंट डायरेक्शंस में मोल्ड होते हुए बर्तन साफ करते हैं हम। तो सोचिए ये पॉसिबल नहीं है कि एवरी टाइम वी कैन वियर ग्लव और हम बर्तन धो लें, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। फिर तो हम ग्लव्स ही खरीदते रह जाएंगे। अगर मैं दूसरे शब्दों में इन टर्म्स ऑफ मनी बोलूँ तो हम ग्लव्स ही खरीदते रह जाएंगे फिर। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, हमें बर्तन भी धोने हैं, दैट इज बिल्कुल ठीक चीज़ है। बट ऐसी चीज़ अगर हम यूज़ कर लें जिसके माध्यम से हमारे हाथों को कोई डैमेज हो ही ना, तब कैसा रहेगा, और उससे हमें क्लीनिंग भी मिले तब कैसा रहेगा, और उससे हमें खुशबू मिले तब कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा।
लास्ट जिससे रेजिड्यूज यानी वाइट कलर की लेयर्ड चीजें जो बचती हैं वो रेजिड्यूज नहीं रहे, तब कैसा रहेगा? इन 4 चीजों में तब कैसा रहेगा का आंसर है बहुत अच्छा रहेगा। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, प्रो सेफ प्रो होम की कैटेगरी का जो डिश वॉश है दैट इज एल्काइलेटिंग एजेंट। इसमें एंजाइमेटिक एक्शंस के माध्यम से बर्तनों को क्लीन करने का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। और एक और चीज, कोई पैराबेन्स कोई अल्कोहल इसके अंदर यूज नहीं किया गया है। ये आपके हैंड्स के लिए बहुत जेंटल है। एनायनिक सर्फेक्टेंट इसके अंदर ऐड किए गए हैं। हाँ, सर्फेक्टेंट्स के सर्फेक्टेंट्स क्या चीज़ है, बहुत जगह सुनेंगे आप सर्फेक्टेंट्स, कई बार प्रोडक्ट्स में भी आप चीज़ें सुनते हैं। होम केयर रेंज जैसी चीज़ों में आपको सर्फेक्टेंट्स बहुत ज़्यादा सुनने को मिले। आप चारकोल वाली कैटेगरी में भी सर्फेक्टेंट पढ़ सकते हैं। सर्फेक्टेंट्स का मतलब होता है बेसिकली वो क्या करते हैं, वो एक जगह पर एक पार्टिकल को टारगेट कर रहे होते हैं और उस साथ में अपने साथ में खींच लेते हैं सारी चीज़ों को, सारे पार्टिकल्स को। यानी कि सोचिए एक जगह पर अगर आपकी हल्दी का छोटा सा दाग है बर्तन पे, पीला हो जाता है बर्तन, जब भी आप कभी क्रॉकरी पर आप अप्लाई करके देखना आपको पता लगेगा, क्रॉकरी पर पीलापन छूटने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने अगर डिश वॉश जैसी चीज़ को स्प्रे किया, स्प्रिंकल किया, और वो सर्फेक्टेंट्स उसके क्या काम करेंगे कि आसपास की भी जितनी गंदगी है उसको इकट्ठा करके उसको वॉश करने में हेल्प मिलती है सर्फेक्टेंट्स के माध्यम से। यानी कि उनको एक तरीके से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि इधर उधर की अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जब वॉश ऑफ करते हैं हम उसको, जब पानी से हम उसको वाइप करते हैं तो उसकी क्लीनिंग करते हैं वो, और पानी के साथ बहाने में हेल्प करते हैं ये। इसलिए मैं स्पेसिफिकली एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मानती हूँ प्रो होम कैटेगरी के डिश वॉश को। हैंड्स के लिए सेफ, सर्फेक्टेंट्स रिच है, इसके अंदर परफ्यूम्स की खुशबू आपको लगेगी। इनफैक्ट इसमें कोई भी ऐसी बदबू वाली फीलिंग नहीं लगेगी आपको कि आपको बर्तन धोने बहुत ही मुश्किल टास्क लगे। मेरे जैसे इंसान के लिए तो ये प्रोडक्ट इज़ वेरी मच सुटेबल, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। एंड फॉर ना मेरे जैसे की भी बात नहीं है, फॉर एवरी हाउस वाइफ, फॉर एवरी हाउस मैन ऑल्सो या हाउस हस्बैंड ऑल्सो। ऐसे भी मेल होते हैं जिनको सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो खुद बर्तन धोते हैं, खुद खाना बनाते हैं। बहुत सारे वर्किंग भी लोग होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग ऐसे होते हैं, सभी के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो ऐसा तो कुछ नहीं है कि सिर्फ मेल या फीमेल के हाथों पर ये इफेक्ट करता है या नहीं करता, इस तरीके का कुछ नहीं है। सो दोनों लोग जो यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स को, रादर देन दैट आप प्लीज़ रिप्लेस करें इससे, वरना सर्दी के टाइम पे और ज़्यादा रफनेस जो दिखती है वो और ज़्यादा दिखती है ऐसी चीज़ों के प्रयोग की वजह से, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो। तो ऑर्गेनिक बेस्ड डिश वॉश जैसी चीज़ को आप प्रयोग करिए जिससे आपके बर्तनों की क्लीनिंग भी हो और आपके लिए कोई डैमेज भी क्रिएट करे। लेमन फ्रेग्रेंस इसके अंदर होती है और स्पेसिफिकली ग्रीसी स्टेन्स के लिए बहुत ही नेचुरल किचिंग एजेंट की तरह काम करता है ये। कैसे आपको इसको यूज़ करना है, आप इसकी 1 टीस्पून को यानी 4 ml अराउंड 4 ml आप इसका अराउंड 4 ml आप इसका यूज़ कर सकते हैं टफेस्ट ग्रीसी स्टेन्स के लिए स्पेसिफिकली। एंड फिर स्पंज के माध्यम से या फिर स्क्रबर्स जो आते हैं उसके माध्यम से आप अपने बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। टफ स्टेन्स जब भी होते हैं, ऐसे स्टेन्स जो कि टफ लगते हैं आपको, जो ईजी टू क्लीन नहीं होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली आप अनडाइल्यूटेड फॉर्म ही यूज़ करिए, यानी पानी मिक्स मत करिए। ओके, सो यहाँ पे आज होम केयर रेंज के साथ में मैंने एक ईटेबल होम केयर को भी ऐड किया है विच इज़ चाय। चाय के बारे में बहुत सवाल आ रहे थे मुझे कि चाय को कैसे बनाते हैं, इस चाय में ऐसा स्पेसिफिकली क्या है, चाय तो चाय होती है, मैंने ये भी सुना, बट नहीं, दिस इज़ दार्जिलिंग टी, दिस इज़ ऑर्गेनिक दार्जिलिंग टी। और दार्जिलिंग, असम, बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ से पत्तियों की वैरायटी में डिफरेंस होता है, उनके टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, उनकी वैल्यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, उनकी जो बनाने की जो प्रोसीजर है, जो विधि है, उसमें भी थोड़ा सा फर्क होता है। एंड दिस इज़ होल लीफ टी, इसके अंदर पत्तियां मिलती हैं आपको, और इसको बनाने का ही तरीका सबसे ज़्यादा इसकी खास बात होती है। एंड अलोंग विथ इट एक्ट्स एज इन्फ्यूजर्स। इन्फ्यूजर्स का मतलब लास्ट में जब मैं आपसे शेयर करूंगी इसका प्रोसेस बनाने का, तब वहाँ पे क्लियर हो पाएगा। इन्फ्यूजन्स की तरह काम करते हैं ये बेसिकली।
अच्छा, इसकी खास बात बता देती हूँ आपको। यूनिफॉर्म ग्रेन्स, यूनिफॉर्म पार्टिकल्स हैं इसके। नॉन अल्कोहलिक, कोई अल्कोहलिक कंटेंट नहीं है इसमें। आपको इसका ब्रूइंग कलर एंड टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इन्फ्यूजन मिक्सचर है ये, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स का बहुत भरमार है, यानी एक ऐसी चाय है ये जिसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। कोई आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं की गई इसकी। बहुत सारी पत्तियों में जो रेड कलर आप देखते हो कि कलर देने के लिए उनकी पत्तियों, उनके दानों को पॉलिशिंग की जाती है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं है। कोई पेस्टिसाइड्स का एडिशन इसके अंदर नहीं किया गया है, कोई डस्ट पार्टिकल्स का एक्सटर्नल एडिशन इसके अंदर नहीं है। प्रॉपर सही तरीके से कोशिश की जाती है कि इसकी लीव्स को आप तक पहुंचाया जाए। एंड दिस इज़ वेरी ब्रिस्की इन नेचर। टेस्ट के मामले में बात हो रही है ये। एंड इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। हेल्थ पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छी चाय है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, डायबिटिक इश्यूज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड लिपिड प्रोफाइलिंग में भी ये काफ़ी सपोर्टिव एजेंट है। एंड हाइड्रेशन लेवल को भी काफ़ी सपोर्ट करती है ये, यानी कि ये चाय इज़ लाइक आपकी बॉडी के लिए, इट इज़ लाइक अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट ऑल्सो, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अच्छा, अब इसका डिस्कस करती हूँ आपसे बनाने। ओके, तो बनाने का तरीका अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो बनाने के तरीके में दार्जिलिंग टी में थोड़ा सा एक प्रोसीजर अलग करना होता है बनाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि इसका जो टेस्ट है आपको एक्चुअल फ्लेवर महसूस हो और कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको इससे, तो सबसे पहले जिस भी बर्तन में, जिस भी पैन में आप बनाना चाहते हो चाय, जितनी बनाना चाहते हो, 1 कप अगर बनाना चाह रहे हो आप, तो पानी डाल लीजिए, दूध डाल लीजिए, उन दोनों को अच्छे से उबाल लीजिए। और उसमें आप चीनी जो डालते हो या आप शुगर फ्री डालते हो या आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो शुगर का कंटेंट देने के लिए, वो चीज़ें एडिशन कर लीजिए। वो चीज़ें, उन तीनों चीज़ों को उबाल लीजिए। एक साइड पर आप थोड़ी सी जो पत्तियां हैं उसको रख लीजिए, थोड़ी सी निकाल के, जितनी आपको उसके अंदर डालनी है क्वांटिटी। यानी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तेज चाय पीते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लाइट सी भी टी पीना पसंद करते हैं। तो या तो उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए, अच्छे से उबालना है उसको, आपको दूध को, चीनी को और पानी को अच्छे से उबाल लो। एक साइड पे, एक पैन में या एक कप में या जिसमें भी आप रखना चाहो रख लो पत्तियों को, और ऊपर से आप उसको पोर कर दीजिए जो आपने मिक्सचर बनाया है, यानी कि जो आपने दूध, चीनी, पानी का मिक्सचर बनाया है, ऊपर से पत्तियों के ऊपर उसको पोर कर दो। और आपको कोई उबाला नहीं दिलवाना है, कोई बॉइलिंग नहीं करनी है उसकी, आपको उसको ऐसे ही छोड़ना है। 2 मिनट्स के लिए आप उसको, अराउंड 2 मिनट्स के लिए, 3 मिनट्स के लिए छोड़ो और फिर आप उसको कंज्यूम करो। दैट इज द एक्चुअल फ्लेवर ऑफ दार्जिलिंग टी, जहाँ आप छान सकते हो उसको। ऐसा नहीं है कि आप छान नहीं सकते, छान सकते हो आप। तो इस फ्लेवर से दार्जिलिंग टी को यूज करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में चाय के शौकीन पूरी दुनिया है। इनफैक्ट आई एम वन ऑफ देम। मैं भी चाय की काफी अच्छी शौकीन हूँ, उतनी कॉफी की नहीं हूँ जितनी चाय की हूँ। तो ये जो चीज है, चाय का जो टेस्ट है, दैट रियली हैव सम इम्पोर्टेंस फॉर अस जो चाय लवर्स होते हैं। अब चाय लवर्स हैं, दैट इज वेरी नाइस, बट उस चाय के साथ में कुछ बेनिफिट्स होने बहुत जरूरी है। सो इसीलिए ऑर्गेनिक टी अगर आपके पास में है ना, तो आप उससे बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज करिए, उससे बेस्ड चाय को ही आप कंज्यूम करिए जो आपका सपोर्ट करे हेल्थ को लेकर भी। So this is all about the products of home care. This is all about the मैं जो चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहती थी वो मैंने शेयर किया। अब आप जो सवाल मुझसे पूछना चाहें आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए।